कल हम बताए थे इसमें शाह आलम द्वितीय तक हम बता चुके थे। ठीक है, शाह आलम द्वितीय के बाद जो है अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय का हम चर्चा करेंगे। यहाँ से बात फिर ये मुगल वंश का ये फिर समाप्ति हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देंगे कि अकबर द्वितीय यानी कि इससे पहले ये भी एक पेंशन भोगी सुल्तान था नहीं, क्योंकि आपको बता दें कि शाह आलम द्वितीय जो है प्रथम मुगल बादशाह था जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बन चुका था। ठीक है, क्योंकि 26 लाख जो कि प्रति वर्ष उन लोग को पेंशन मिलता था, इसको भी मिलता था, अकबर द्वितीय को भी मिलता था। ठीक है, तो ये भी पेंशन भोगी था अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय कोई शाही उपाधि धारण नहीं की थी। ठीक है, कोई शाही उपाधि धारण इन्होंने नहीं किया था, और है कि मुगल सिक्का भी इसके शासन काल में बंद हो चुका था। ठीक है, मतलब अकबर द्वितीय के शासन काल में बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मुगल सिक्का जो बंद हुआ है तो किसके शासन काल में हुआ है? तो अकबर द्वितीय के शासन काल में। ये अकबर द्वितीय अलग है, एक अकबर दूसरा है। बात है समझ में? अकबर एक वहां आप सुने होंगे हुमायूं का बेटा है। ठीक है, लेकिन ये अकबर द्वितीय है, वो अकबर था। ठीक है, और क्या है कि राम मोहन राय ना, राम मोहन राय को राजा को उपाधि इन्होंने ही दिया था। ठीक है, अब बात हुआ राजा, अरे सुनना, यानी राजा राम मोहन राय को नाम नहीं था, राम मोहन राय नाम। ठीक है, लेकिन इनको राजा को उपाधि जो दिया था वो अकबर द्वितीय दिया। रीजन भी था देने का, क्योंकि इसका जो सालाना जो लोग जो वेतन था, एक वर्ष जो वेतन मिलता था 26 लाख। ठीक है, तो 26 लाख जो वेतन था, तो बात यहाँ तक हुआ कि भाई पेंशन बढ़ाया जाए। 26 लाख हमारा पेंशन मिल रहा है एक वर्ष में, वो पेंशन को बढ़ाने की बात कर रहा है। ठीक है, तो बात ऐसा था कि ब्रिटेन जाना था, और ये अकबर द्वितीय को ऐसा आदमी को खोज था कि जो हमको समझा सके और हमारे बात को राजा को भी ब्रिटेन के राजा को भी समझा सके। ठीक है, क्योंकि मतलब कि वो हमको हिंदी में समझाए। ठीक है, जो हमारा भाषा है फारसी है, सॉरी तो हिंदी बता रहे हैं, फारसी था हम लोग का भाषा। ठीक है, तो हमको अपना फारसी भी सिखा दे। ठीक है, और जो है कि ब्रिटेन की भाषा जो है अंग्रेज में सिखा दे। और वैसा व्यक्ति वही थे राजा राम मोहन राय, यानी कि राम मोहन राय जो थे ऐसे थे जो इनको भाषा का ज्ञान था। तो बात ऐसा था कि राजा की उपाधि का जरूरत है, तो राजा की उपाधि जरूरत यह था कि ब्रिटेन में राजा से सिर्फ राजा ही बात कर सकता था, इसलिए जो है कि इन्हें राजा को उपाधि दिया कि लोग तो राजा को उपाधि दे देते। ठीक है, और पेंशन को बढ़ाने को लेकर के जो है कि ये गए थे, ब्रिटेन गए हुए थे। ठीक है, और ब्रिटेन गए वहां, तो वहां से पेंशन बढ़ा कि नहीं बढ़ा, लेकिन 1833 ईस्वी में इनका विकेट गिर चुका, राजा राम मोहन राय। ठीक है, ऐसे राजा राम मोहन राय की बहुत बड़ी कहानी है, इसके हम पढ़ेंगे धर्म सुधार आंदोलन, तो वहां पर फिर राजा राम मोहन राय को हम चर्चा करेंगे। ठीक है, हाँ, तो ये आपको यहाँ से पता चल गया कि राम मोहन राय को राजा को उपाधि अकबर द्वितीय ने क्यों दिया था, अपना पेंशन को बढ़ाने के लिए उन्हें ये दिए थे। ठीक है, और 1837 में अकबर द्वितीय का कहा गया था ये मृत्यु हो चुका था। ठीक है, तो इनकी लीला समाप्त हो चुका था। ठीक है, इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं, मतलब ये पूछा कि राजा राम मोहन, मतलब राम मोहन राय के राजा को उपाधि कौन दिया था, क्यों दिया था, याद रखेंगे 1837 में। ठीक है, एक बार द्वितीय है। ठीक है, इनके बाद आते हैं, ये है बेचारे अंतिम खंगा है ये मुगल वंश का। ठीक है ना, अब इनका नाम है बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है ना, एक आप पढ़ेंगे बहादुर शाह प्रथम पढ़े होंगे औरंगजेब के बाद। ठीक है, और यहाँ पर बहादुर शाह का ये द्वितीय, तो प्रथम और द्वितीय आप याद रखेंगे। ठीक है ना, तो ये देखिए ये जफर के उपनाम से शायरी भी लिखता था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछिएगा जफर, बहुत बार क्वेश्चन पूछा होगा, ध्यान रखेंगे इसको कि आपसे पूछा किस मुगल बादशाह ने जफर के उपनाम से शायरी लिखता था, वे था बहादुर शाह द्वितीय थे। ठीक है, और सबसे बुजुर्ग भी यही थे, सबसे बुजुर्ग बादशाह समझिए कि मुगल बादशाह यही थे। ठीक है, और यह अंतिम मुगल बादशाह था जिसने शाही खिताब का भी प्रयोग किया था, मतलब शाही किताब का प्रयोग करने वाले अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय।
और है कि इनके शासन काल में सबसे बड़ी घटना घटा था 1857 का विद्रोह, सिपाही विद्रोह जिसको बोला जाता है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है ना, जो 10 मई 1857 की घटना घटा था मेरठ से। लेकिन इसके पहले जैसे कि मंगल पांडे ने मार्च में ही 28 से 29 मार्च के आसपास में जो है से किए, वहां पर बैरकपुर छावनी में जो है से किए मार दिए थे सार्जेंट को, ठीक है। तो ध्यान रखिए 1857 में का विद्रोह जो हुआ था, उस टाइम मुगल बादशाह कौन थे? तो बहादुर शाह द्वितीय ही थे, इस सबसे बुजुर्ग भी थे, बुजुर्ग थे, ठीक है, बुजुर्ग और बुजुर्ग थे। साथ में यह क्या थे कि 1857 के विद्रोह में भाग भी लिए थे, कि भाग नहीं ले रहे थे, लेकिन सिपाही जो 10 मई को यहाँ पर चलाए थे, मतलब विद्रोह जो किए थे, और भारतीय सिपाही को जो है से कि गन जो है वो नहीं दिया जाता था, एनफील्ड राइफल वगैरह जो आपको बताए थे, जो आया हुआ था ब्रुसमैन की जगह पर आया हुआ था, तो उस राइफल पर भारतीय जो सिपाही को नहीं मिलता था। और सिपाही जो अंग्रेज थे उस दिन जश्न मना रहे थे, उसी रात में पूरे जश्न में उन लोग जैसे कि होली खेला, रंग क्या ब्लड का, खून का होली खेला। और भारत के जितने भी सिपाही थे उन्होंने सब कोई 8-8 10-10 को बंदूक गोली लिया, हार से लेकर माने मतलब कि बंदूक लिया, गोली लिया और दिल्ली पहुंच गए, रातों रात पहुंच गया। एक एक सिपाही 8-8 10-10 को पूरा हार लेके पहुंचा हुआ है दिल्ली। और दिल्ली जाकर के कह रहे हैं बहादुर शाह द्वितीय से कि आप हमको साह दीजिए, देखिए हम बंदूक गोली के साथ आए हुए हैं, अब कहिए चंद मिनटों में जैसे कि हम दिल्ली को खाली करा देते हैं। बेचारे भी बोले थे, जब देखे कि सिपाही लोग इतना ले लेकर आया हुआ है, इन्होंने भी उन लोग को देख करके उत्साह सिपाही को भाग ले दिया। और फिर जैसे कि 1857 का विद्रोह चालू हुआ, मतलब हो गया। और ये हुआ तो फिर इसमें जैसे कि अंग्रेज ने इनको जो है कि ये हुमायूं की मकबरा के पास इनको पकड़ लिया है, भी ध्यान रखेंगे। 1857 के विद्रोह से पढ़ाने का विशेष हम बताएंगे। तो 1857 का विद्रोह में जो है कि बहादुर शाह जफर द्वितीय को है हुमायूं की मकबरा के पास पकड़ लिया था। भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को कहां पकड़े थे? तो हुमायूं के मकबरा के पास पकड़ लिए थे। और पकड़ने के बाद जैसे कि रंगून में निर्वासित कर दिए थे। ये रंगून कहाँ है? तो म्यांमार में, ठीक है ना, कहाँ ये? म्यांमार में है। म्यांमार में निर्वासित कर देती है और रंगून में इनको क्या हो गया था? मृत्यु हो चुका था। इस तरह से अंतिम मुगल जो बादशाह थे बहादुर शाह द्वितीय थे। और यहाँ से मुगल वंश का समाप्त होता है, यानी कि मुगल वंश का स्थापना जो हुआ था 1526 से लेकर के 1857 तक चला है। यानी कि प्रथम मुगल वंश का शासक कौन था? तो वो बाबर था, ठीक है। और अंतिम कौन सा है? वो बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग जो है कि ध्यान रखेंगे और मुगल वंश को हमें समाप्त कर दिए हैं। अगला टॉपिक्स जो भी होगा वो हम फिर आप लोग को बताएंगे। इसके बारे में आज तक इतना है।